एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर पहुंचे। वहां लोग धन दौलत और भौतिक सुख सुविधाओं में तो समृद्ध थे, लेकिन उनके जीवन में शांति और संतोष का अभाव था। लोग हमेशा चिंता, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझे रहते। नगर के कुछ लोग बुद्ध के पास आए और बोले, गौतम, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? हम दिन रात बेचैन रहते हैं। बुद्ध ने उनकी बात सुनी और बोले, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूं, ध्यान से सुनो। उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति था जिसे एक सुंदर बगीचा मिला। उसमें अनेक पेड़, फूल और फल थे, लेकिन वह व्यक्ति केवल इस चिंता में डूबा रहता कि कहीं उसके बगीचे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह रात दिन पहरा देता, हर समय भय और बेचैनी में जीता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह बगीचे के आनंद से वंचित हो गया। एक दिन उसके पास एक संत आए और बोले, तुम इस बगीचे को बांट क्यों नहीं देते? कुछ फल बच्चों को, कुछ भूखों को और कुछ पंछियों को खाने दो। पहले तो वह व्यक्ति हिचकिचाया, परंतु फिर उसने ऐसा ही किया। जब उसने बांटना शुरू किया तो उसने देखा कि लोग खुश होने लगे, पक्षी गाने लगे और बच्चों की मुस्कान से वातावरण बदल गया। अब उसके मन से भय और चिंता दूर हो गई। उसने पहली बार अपने बगीचे की असली सुंदरता महसूस की। बुद्ध ने कहानी समाप्त कर कहा, मनुष्य भी ऐसा ही है। जब तक वह केवल अपना अपना सोचता है, तब तक उसका मन भारी रहता है, लेकिन जब वह बांटने लगता है, अपना समय, अपनी करुणा, अपना ज्ञान, तो उसका जीवन हल्का और आनंदमय हो जाता है। नगरवासी गहराई से सोचने लगे। एक वृद्ध ने पूछा, लेकिन प्रभु, अगर हम बांटते रहेंगे तो क्या हमारे पास कुछ बचेगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना बचेगा, संतोष और करुणा। वही सच्चा धन है जो कभी खत्म नहीं होता। यह सुनकर सभी लोगों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने समझ लिया कि शांति और खुशी बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से पैदा होती है। उस दिन से नगर के लोग धीरे धीरे बदलने लगे। वो ज़रूरतमंदों की मदद करने लगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे और प्रतिस्पर्धा की जगह सहानुभूति ने ले ली। नगर का वातावरण सुखमय हो गया और वहां से कलह समाप्त हो गई। बुद्ध ने जाते जाते कहा, याद रखो, संग्रह करने से बोझ बढ़ता है और बांटने से आनंद। जो दिल से दयालु होता है वही सच्चा सुख पाता है। प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख धन या वस्तुओं में नहीं, बल्कि बांटने, करुणा रखने और संतोष से जीने में है।